हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का श्री हरि शरणम विद नियति के नए एपिसोड में। ये एपिसोड गीता सार को समझने की इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है और इसमें हम कोशिश करेंगे अध्याय 7 के श्लोक संख्या 21 से लेके 30 तक को समझने की। ये श्री भगवान कहते हैं, यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या मराधन्मीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विविक्तान् हि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान्ते वयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरा जो स्वभाव है वो किसी भी तरीके के पक्षपात में जुड़ा हुआ नहीं है। यदि इन सांसारिक लोगों की कोई भी सांसारिक इच्छा होती है और वो उसके अनुसार किसी भी देवता देवी का पूजन कर रहे होते हैं तो मैं उनका मन उन्हीं की आस्था में पूरी तरीके से दृढ़ होकर लगा देता हूँ और उनकी इस साधना में भी उनकी मदद करता हूँ। और इस तरीके से वो मनुष्य उस देवता की सकाम भाव से जो उपासना कर रहे होते हैं उनकी वो कामना भी पूरी हो जाती है और मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसकी ये कामना उस देवता ने पूरी कर दी, परंतु ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। वास्तविकता में सभी देवता मेरे ही अधीन हैं। उनकी ये जो कामना पूर्ति की जो अधिकार और सामर्थ्य है वो सब मेरा ही दिया हुआ है। ये मेरी ही उदारता है कि मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति होती है और मनुष्य ये समझता है कि उसे किसी देवता की उपासना से उसकी इच्छा की पूर्ति हुई है, उसकी कामना की पूर्ति हुई है। यहाँ पे भगवान ने अपनी परम सत्ता को सबसे ऊपर बताया है और देवताओं की सत्ता को उससे नीचे बताते हुए सकाम और निष्काम भाव की भी तुलना करी है। उनका भी यही कहना है कि जो सकाम भाव की सत्ता है वो निष्काम भाव की सत्ता से बहुत नीचे है। जो सकाम भाव की सत्ता से की गई उपासना होती है उससे नाशवान चीज़ें ही मिलती हैं और जब निष्काम भाव की भावना से उपासना की जाती है, भगवान में मन लगाया जाता है, तो उससे मिलने वाला आनंद, उससे मिलने वाली परम गति सनातन होती है, चिरंतन होती है। जो ये मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की उपासना में, सांसारिक कामना पूर्ति की में लगे रहते हैं वो बहुत ही तुच्छ बुद्धि के हैं और चूँकि उन्होंने सिर्फ देवताओं की उपासना की होती है और देवता स्वयं में नाशवान हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी अंत में नाश ही मिलता है। नाश मिलने का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र में ही फंसे रहते हैं और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक बात हम सबके दिमाग में आती है कि थोड़ी देर पहले ईश्वर ने ही अपने भक्तों की 4 कैटेगरी बताई थी। उन 4 में से जो 2 अर्थार्थी और आर्त प्रकृति के भक्त थे वो भी तो सांसारिक वस्तुओं की ही कामना कर रहे थे, तो उनमें और ये सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले भक्तों में क्या अंतर रह गया। यहाँ पे भगवान ये समझाते हैं कि जो वो अर्थार्थी और आर्त प्रकृति के भक्त थे वो नाशवान धन को पाने की इच्छा रखते थे, ये सांसारिक दुखों को ही कम होने की इच्छा रखते थे, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति में मेरी ही प्रधानता रहती थी। तो ऐसे जो भक्त होते थे उनमें भगवत भाव मुख्य होता था और सांसारिक जो उनकी इच्छा होती थी वो गौण होती थी। लेकिन जो व्यक्ति केवल देवताओं की उपासना में ही लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति संपूर्ण रूप से सांसारिक होता है। ऐसे जो सांसारिक मनुष्य होते हैं उनके हृदय में सांसारिक धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान की ही मुख्यता रहती है। ऐसे व्यक्ति देवताओं की भक्ति भी गौण रूप से ही करते हैं, यानी उन्हें भी वो अपनी एक इच्छा पूर्ति का साधन ही मानते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। यहाँ पे भगवान थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपने परम चिरंतन स्वरूप के साथ साथ अपने अवतारी स्वरूप की भी बात करते हैं। ऐसे जो सांसारिक मनुष्य होते हैं जो सकाम भाव से देवताओं की उपासना कर रहे होते हैं वो कभी मन और इंद्रियों से परे जो मेरा स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, जो अघन है, जो अमर है, ऐसे परमात्मा स्वरूप को मेरे नहीं जान पाते हैं और उनका मन सांसारिक वृत्तियों में ही लगा रहता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अवतारी स्वरूप में भी साधारण मनुष्य की तरह पैदा होने वाला और मरने वाला मानते हैं, इसलिए वो मेरी उपासना नहीं कर पाते हैं। वास्तव में मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ और मेरा अवतारी स्वरूप सिर्फ संसार को कुछ बातें सिखाने के लिए होता है। वास्तव में मेरा जो स्वरूप है वो अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है।
तो जो मेरा व्यक्त स्वरूप है, जो अवतारी रूप में लोगों को दिखाई पड़ता है, लोग सिर्फ उस तक जान पाते हैं, मेरे अव्यक्त रूप को नहीं जान पाते हैं, इसलिए वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं, जो मुझे शरीर रूप में ही देखना जानना चाहते हैं, उनको मैं भी अपनी योग माया से पूरी तरह से ढक देता हूँ। उनको मेरे क्रियाकलाप, मेरी गतिविधियाँ, मेरा आचरण सभी कुछ लौकिक ही प्रतीत होता है, और मैं जैसी उस व्यक्ति की भक्ति होती है उसको उसी तरीके के भाव में पुष्ट कर देता हूँ और उसे वैसे ही रूप में मैं दिखने लगता हूँ। और कुछ ऐसी ही बात तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखहि तिन तैसी। जिसने ईश्वर को जिस रूप में देखा, ईश्वर उसे उसी रूप में दिखा। जिसने उसे सांसारिक वस्तुओं को पाने का एक साधन बना लिया, भिन्न भिन्न देवता रूपों में उसकी पूजा की, उसको वही मिला। और जिसने ईश्वर के अजर अमर और अव्यक्त स्वरूप को जानने की कोशिश की, उसे भी जो आनंद मिला, जो गति मिली, वो अजर मिली, अमर मिली, अनाशी गति मिली। आगे श्री भगवान कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्त गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। हे अर्जुन, मेरी दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान काल का कोई भेद नहीं है। काल की सत्ता सिर्फ जो सांसारिक जीव हैं, मनुष्य हैं, उनकी दृष्टि में है। मैं इस काल की सत्ता से परे हूँ, काल की सत्ता मेरे अधीन है। तो मेरे भक्तों को भी यही चाहिए कि भूत भविष्य और वर्तमान की चिंता छोड़कर मेरे चिंतन में, मेरे भजन में, मेरे मनन में अपना मन लगाएं, जिससे कि उनकी जो परम गति है उसको भी वो पा सके और वो भी काल के बंधनों से मुक्त हो सके। मेरे जो भक्त हैं उनके मुझसे जुड़ने के पीछे का जो उद्देश्य होता है, उसमें मोक्ष की भी प्रधानता नहीं रह जाती है। वो पूरी तरीके से मुझ में समर्पित हो जाते हैं और ऐसे ही भक्तों को मैं काल की सीमा से परे ले जाता हूँ। परंतु जो इस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं, वो आज भी सांसारिक वस्तुओं के प्रेम में या द्वेष में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति बार बार इस संसार में जन्म और मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, वो कभी भी इससे पार नहीं निकल पाते हैं। ऐसे व्यक्ति बाहरी तौर पे तुम्हें मेरी पूजा करते हुए दिखेंगे, लेकिन आंतरिक तौर पे वो परमात्मा से भी विमुख हैं। पिछले अध्याय में आपको याद होगा, हमने बात करी थी कि दो तरीके की प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक प्रवृत्ति हमें सांसारिक माया मोह के बंधनों से छुड़ाती है, और दूसरी जो हमारी प्रवृत्ति होती है वो हमें ईश्वर में हमारा मन लगाती है। यहाँ पे भगवान इसी प्रवृत्ति की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक मन में इच्छा रहेगी, मन में द्वेष रहेगा, तब तक मन में मोह रहेगा, और मोह से घिरा हुआ जो भी व्यक्ति होगा वो मुझसे विमुख होता जाएगा, और विमुख होकर ही वो संसार में बार बार जन्म लेगा। जबकि जो मनुष्य मेरे द्वारा प्रदान किए गए विवेक का इस्तेमाल कर पाता है और समझ पाता है, वो ही अपने मन को सांसारिक वृत्तियों से हटाकर मुझ में अपनी आस्था को दृढ़ कर पाता है। इसलिए मेरे सम्मुख मेरा वही भक्त आ पाएगा जो सभी तरीके की राग और द्वेष से मुक्त होगा। जब तक लेश मात्र भी राग द्वेष मानव के मन में रहता है, तब तक वो मेरे परम स्वरूप को जान नहीं पाता, तब तक उसका मुझसे मिलन नहीं हो पाता है। आगे भगवान कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते तन्तिये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्तन मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः, प्रयाण काले अपि च माम ते विद्युर्युक्त चेतसः। भगवान कहते हैं कि मेरा वही भक्त जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से पार पाने के लिए मेरा आश्रय लेता है, मेरी शरण में आता है, जो इस वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण में आता है, वही मेरे ब्रह्म स्वरूप को, मेरे संपूर्ण स्वरूप को जान पाता है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी देवता के, किसी सांसारिक इच्छा के, किसी सांसारिक मोह के चलते मेरे आधे अधूरे स्वरूप को जानते हैं, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे भगवान अपनी जो शरणागति है उसकी महत्ता को ऐसे समझाते हैं कि जो सांसारिक व्यक्ति अपने जीवन के अंत थोड़े से क्षणों में भी मेरे शरणागत हो जाता है, मेरे परम चेतन स्वरूप को जान लेता है, वो भी मुझ में ही आके मिल जाता है। मतलब कि भगवान अपने उन भक्तों को भी इतनी श्रेष्ठ गति देते हैं जो बहुत थोड़े समय के लिए अपने अंत समय में इन सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर उनकी वह भक्ति कर पाते हैं। तो आप ये सोचिए कि जिन्होंने
बहुत लंबे समय तक माया मोह से मुक्त होकर के उनमें अपना मन लगाया, उनको वो कौन सी गति देंगे, ये शायद हमारे आपके सोचने की क्षमता से भी परे है। तो इस तरीके से श्री भगवान ने अर्जुन को अपने समग्र रूप का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि जड़ चेतन सत असत, जो निर्जीव है, जो सजीव है, जो परा प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है, वो सब का सब मेरा ही स्वरूप है। इस संसार में जो कुछ भी है वो मुझसे है, मुझसे परे इस संसार का कोई उद्देश्य नहीं, इसका कोई साधन नहीं, इसका कोई कर्म ही नहीं है। भिन्न भिन्न देवताओं के लिए जो स्वरूप तुम्हें दिखते हैं ये भी मेरे ही स्वरूप हैं, जो मेरे उन भक्तों के लिए हैं जो किसी विशेष इच्छा को लेकर के मेरी भक्ति करते हैं। लेकिन इस तरीके की भक्ति जो होती है वो सद्गति नहीं देती, वो परम गति नहीं देती। मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं सर्वभौमिक हूँ, मैं काल की सीमा से परे हूँ, मैं परिवर्तन की सीमा से परे हूँ। मैं अनंत काल से चला आ रहा हूँ और ऐसे ही चलता रहूँगा। मुझसे अनेकों सृष्टियाँ जन्म लेती हैं और मुझ में आके मिलती हैं, फिर भी मैं स्थिर रहता हूँ। तो मेरे जो भक्त हैं वो भी जब सांसारिक माया मोह को त्याग करके मेरा चिंतन करते हैं, मेरा मनन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, तो वो मेरी अनंत सत्ता में आके हमेशा के लिए मिल जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्रों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने अपने समग्र रूप को बहुत थोड़े से शब्दों में इस अध्याय में समझाने की कोशिश की है। इसके साथ ही गीता का 7वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं, मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है और आप इस तरीके की चीज़ें आगे भी सुनना चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जल्दी ही मिलेंगे, तक बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।